नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट का तत्काल चुनाव करने का आदेश सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से तत्काल चुनाव कराने के आदेश भी दिए गए हैं। ट्रिपल टेस्ट के बिना नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला सामने आया है। निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला, यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट का तत्काल चुनाव करने का आदेश है। ट्रिपल टेस्ट के बिना नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट का तत्काल चुनाव करवाने का आदेश सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रिपल टेस्ट के बिना नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है। यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ये अहम फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का अहम फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। हाईकोर्ट का तत्काल चुनाव करने का आदेश भी है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब रास्ता साफ होने पर तत्काल चुनाव करवाया जाए। ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा, यह भी कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह अहम फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का यह फैसला सुनाया है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट के तत्काल निकाय चुनाव कराने के आदेश भी सामने आ चुके हैं। यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित जो सीटें थी अब उन्हें जनरल माना जाएगा। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हाईकोर्ट का तत्काल चुनाव कराने का आदेश भी है। साथ ही साथ आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया है। हाईकोर्ट का तत्काल चुनाव कराने का आदेश भी है।
ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट के बिना नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर का रुख करेंगे। ताहिर, बहुत बड़ा फैसला एक तरीके से माना जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से तत्काल चुनाव कराने का आदेश भी दिया गया और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया। कैसे देखेंगे इसे? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निकाय चुनाव होने थे उसके चलते जो है बाकायदा ओबीसी आरक्षण दिया गया था। इनमें ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है हाईकोर्ट में एक रिट दायर रखी गई। रिट में जो है साफ तौर पर कहा गया था कि जो ओबीसी आरक्षण दिया गया है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, मान्य नहीं है, जिसके आधार पर कुछ बिंदुओं को जो है नजरअंदाज करते हुए बाकायदा जो है आरक्षण की बात कही गई थी। उसी को लेकर लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच में जो है एक पिटीशन दायर की गई थी। पिटीशन पर जो है सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने साफ आदेश दिए हैं कि जो आरक्षण दिया गया है वो पूरी तरीके से निराधार है, वो पूरी तरीके से सही नहीं पाया गया है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। जो ओबीसी आरक्षण वाली सीटें थी वो भी पूरी तरीके से सामान्य सीटों में उनकी गिनती की जाएगी, सामान्य तौर पर वहां पर जो है चुनाव किया जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट की बेंच में जो है साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जो समय सीमा है उसके तहत ही जो है चुनाव कराए जाने हैं। यानी कि साफ है कि लखनऊ हाईकोर्ट की कोर्ट में जो है जिस तरीके से डिसीजन आया उसके बाद जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ओबीसी आरक्षण में लोग जो अपना नॉमिनेशन करने पहुंचेंगे और चुनाव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से जो है हाईकोर्ट की इस बेंच में जो है आदेश आया उसके बाद जो प्रत्याशी शुरू से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, कुछ जगह ऐसा भी था कि जहाँ सामान्य सीट पहले से थी और उनको आरक्षण में जो है मिला दिया गया था, जिसके बाद वहाँ जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी थे चाहे वो जीते हुए हो या फिर हारे हुए हो उनको जो है निराशा हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच का आदेश आया उसके बाद एक राहत की सांस उन लोगों ने जरूर ली है और साथ ही उम्मीद एक बार से फिर से जताई है कि वो खुद मैदान में उतरेंगे और चुनावी मैदान में आकर जो अपना बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल ताहिर, और अगर आप देखा जाए जिस तरीके से ये फैसला आया है, अब ये मान सकते हैं कि रास्ता साफ हो गया है निकाय चुनाव के लिए? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बेंच जो लखनऊ खंडपीठ की कही जाती है इसमें साफ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। यदि तय समय सीमा रखी गई थी उसी तय समय सीमा के आधार पर जो है चुनाव कराए जाने हैं, जिसके चलते जो है हाईकोर्ट की बेंच ने साफ साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि जल्द से जल्द चुनाव कराए जा सके। इसके साथ यह देखने वाली बात यह भी है कि पहले से ही जो है जो हाईकोर्ट जब बेंच में जो है जो लखनऊ कोर्ट की बेंच थी इसके दौरान सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि अगर समय रहते चुनाव कराए जाते हैं तो वो करा लिए जाएं और जो सामान्य सीटों को करने की बात कही गई थी उनको अगर सरकार सामान्य करना चाहे पहले कर लेती। लेकिन अब जिस तरीके से जो है लखनऊ बेंच आदेश आए हैं उसके बाद जो है ओबीसी आरक्षण वाली सीटों को जो है सामान्य तौर पर कर दिया गया है और अब जल्द से जल्द चुनाव कराने की बात है। यानी कि चुनाव का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो है तो एक बार फिर से जो है निकाय चुनाव को लेकर चुनावी बुलबुल फूंकता हुआ नजर आएगा। जी चलिए ताहिर, बने रहिए आप हमारे साथ। अविरल हमारे संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अविरल, अगर अब देखा जाए क्योंकि आरक्षण हटा दिया गया है तो अब इन सीटों का क्या इन्हें जनरल माना जाएगा? किस तरीके से अब पूरा प्रोसीजर रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अभी तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से 60 से अधिक याचिकाएं डाली गई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर और तमाम तरीके के लोग प्रयास लगा रहे थे कि आखिर इस पर क्या फैसला आना है। हालांकि 3 दिन से लगातार सुनवाई चल रही थी, सुनवाई एक दिन चलती चली जा रही थी और आज इस पर निश्चित रूप से फैसला आ गया प्रतीक्षा। तो इसमें सीधे तौर पर जो ओबीसी आरक्षण के लिए जो याचिकाएं डाली गई थी उनको रद्द कर दिया गया है और अब जो भी ओबीसी के लिए जो सीटें आरक्षित करी गई थी उससे सीधे तौर पर वो जनरल मानी जाएंगे। यानी कि सभी तरीके के जो लोग अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे थे उन प्रयासों पर अब लगाम लगता हुआ नजर आया और अब सीधे तौर पर ये है कि जल्द से जल्द चुनाव अब कराए जाएंगे। तो ऐसे में याचिकाएं रद्द हो गई है और अब टिकटों का वितरण शुरू होगा और सीधे तौर पर चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे। जी बिल्कुल अविरल, अगर ये देखा जाए क्योंकि फैसला आ गया है, अब पार्टियों का किस तरीके का रिएक्शन वहां से सामने आ रहा है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं चुनाव का रास्ता साफ हो गया तो ये भी है कि अब उम्मीदवार उतारेंगे, तो पार्टियों का रिएक्शन किस तरीके से इस फैसले को लेकर नजर आ रहा है?
बिल्कुल सीधे तौर पर देखिए प्रतीक्षा आपको बता दें कि जिस तरीके से इस फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर किस तरीके से फैसला आएगा और जो याचिकाएं डाली गई थी उन पर क्या कुछ निकल कर आता है, तो उस हिसाब से टिकटों का वितरण शुरू होगा। वैसे में सभी देखा जाए सभी पार्टियों के लिए जो उम्मीदवार खड़े थे वो अपना अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति तो बनी हुई थी कि आखिर किसका पल्ला भारी है और किसको टिकट मिल सकता है। ऐसे में अब ये चीजें साफ होती हुई नजर आ गई है। जिस तरीके से आरक्षण जो याचिकाएं डाली गई थी वो रद्द कर दी गई है और अब रास्ता लगभग जो आरक्षण की याचिकाएं थी उनके ऊपर जो सीटें हैं वो सामान्य मानी जाएंगी और अब पार्टियों के लिए भी कहीं न कहीं आसान चीजें होती हुई नजर आ रही। अब वो तमाम तरीके से अपने चुनाव प्रचार पर उतरेंगे और टिकटों का बंटवारा भी जल्द से जल्द होकर चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे। प्रतीक्षा जी बिल्कुल अवरेल बने रहिए आप हमारे साथ। ताहिर हमारे साथ लगातार बने हुए। ताहिर, जब इस तरीके के फैसले आते हैं तो अक्सर समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। अब इस फैसले के बाद चुनाव में समीकरण कितने बदलते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल प्रतीक्षा, जिस तरीके से आपने बात की कुछ बीते दिनों जिस तरीके से जो है अचानक से जो है कुछ सीटों को जो है कन्वर्ट ओबीसी में कर दिया गया था, उन सीटों को कन्वर्ट किए जाने के बाद उम्मीद जाती जा रही थी जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो आसानी से जो है चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से जो है सीटों को सामान्य किया गया है और इस बीच में जो है बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आया था। जो ओबीसी कमीशन के लोग थे वो बाकायदा चुनावी मैदान में आए और बाकायदा अपना चुनावी जुगल फूकते हुए जो है नजर आए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लाखों रुपए जो है अब तक जो है खर्च कर दिए, तो उन लोगों को निराशा जरूर हुई है। लेकिन दूसरी तौर पर अगर कहा जाए तो कुछ जगह ऐसा भी हुआ था कि जब सीटों को कन्वर्ट किया गया था, कन्वर्ट सीट होने के बाद जो है उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी और साफ तौर पर कह दिया था कि अगर सीट अब जो है कन्वर्ट सामान्य तौर पर कर दी जाती है तो वो चुनावी मैदान में उतर कर दोबारा से सामने आएंगे। यानी कि कुछ लोग जो है अपनी पार्टियों के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में उतर कर सामने आ सकते हैं और अपने ही पार्टी के प्रतिद्वंदी को टक्कर देते हुए जो है साफ तौर पर जो है आने वाले समय में जो देखने को मिल सकते हैं। यानी कि साफ है कि पार्टियों के लिए एक राहत भरी सांस तो जरूर है कि अब क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिए हैं और सीटों को सामान्य कर दिया गया है तो आसानी से टिकट वितरित की जा सकती है। लेकिन जिस ओबीसी में सीटों को कन्वर्ट किया गया था उस दौरान जो है कुछ लोगों के द्वारा अपनी बड़ी दावेदारी पेश की गई थी। उन दावेदारियों को पेश करने के लिए अब नेताओं के सामने ये समस्या खड़ी हो गई है कि जिस सीटों का कन्वर्ट के दौरान जो है कुछ लोगों से वादा टिकट देने का किया गया था, क्या उन लोगों को टिकट दिया जाएगा या फिर जो पहले से प्रत्याशी सामान्य तौर पर लड़ रहे थे उन्हीं प्रत्याशियों को जो है टिकट दिया जाएगा। कई ऐसे बिंदु हैं जो पार्टी के नेताओं के सामने जो है खड़े हो गए हैं। उन्हीं को लेकर जो है मध्यस्थता का दौर जो है शुरू हो गया है। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया है वैसे ही नेताओं का जो है आना जाना अपने मंत्रियों के पास जो है शुरू हो गया है। मंत्रियों के पास एक बार फिर से सिफारिशें लगाना शुरू हो गया है कि इस बार उनको जो है टिकट वितरित किया जाए ताकि वो चुनावी मैदान में उतर कर जो है अपना आसानी से जो है सीट पर जो है कब्जा हासिल कर सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। टिकट कन्वर्ट करने के बाद अब जिस तरीके से जो है पार्टी के नेता के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि ओबीसी वर्ग के लोग थे उनको टिकट दिया जाए या सामान्य लोगों को टिकट दिया जाए, ये अपने आप में नेताओं के सामने एक उलझन भरा सवाल खड़ा हो गया है और इसी का जो है विपक्षी पार्टियां भी जो है फायदा उठाते हुए नजर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो हम मान सकते हैं काफी हद तक समीकरण अब बदल गए, उम्मीदवारों के लिए भी जनता के लिए भी कि किस तरीके से कैसे मतदाता वोट करेंगे उस पर भी काफी हद तक समीकरण बदले। चलिए बहुत शुक्रिया ताहिर तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया अवरेल इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा फैसला सामने आया है, ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया है।